एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। शिव पुराण कथा के अंतर्गत आप सभी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं क्रमबद्ध सुनेंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रदेव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात राजा दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। श्रापवश चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मदेव ने यह एक उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रसित रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित हैं। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है और यहाँ तक कहा जाता है कि ये हर सृष्टि काल में धरती पर मौजूद रहा है। यह गुजरात के वेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए एक अति श्रद्धेय धार्मिक स्थल है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग फूलों से सुंदर और सोने के गहने और बहुत दूर से लोग इसे पूजा करने के लिए आते हैं। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रदेव का संरक्षक और सोमनाथ मंदिर को श्राइन अनंत के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये बताए कथानक के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था।
लेकिन उनकी रोहिणी नाम की पत्नी पर अत्यधिक प्यार और सम्मान दिया करते थे। इस बात से और इस अन्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव जी को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम और तुम्हारा तेज, तुम्हारी कांति, चमक क्षीण होती रहेगी। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगा। श्राप से दुखी होकर, विचलित होकर सोमदेव भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव की स्थापना यहाँ करवाकर उसका नामकरण हुआ सोमनाथ। मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी भालुका नाम का तीर्थ है, उस पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उसके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को देखकर हिरण की आंख समझ लिया और धोखे से उस पर तीर चला दिया। तब ही कृष्ण ने देह त्याग कर वहीं से बैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर को इस्लामी राजाओं और शासकों ने कई बार नष्ट कर दिया। विदेशी शासकों द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने के बाद भी मंदिर में इनके महल और इसकी पवित्रता और विश्वास लोगों में कम नहीं हुआ। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पूरी तरह से भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प शैली को उजागर करता है और मंदिर का सभागार गौरवशाली है। यह मंदिर सफेद पत्थर से बना हुआ है। बिना सीमेंट तथा गारे से बने इस मंदिर में पत्थरों को डिजाइन से काटकर एक दूसरे से इस प्रकार फंसाया गया है कि यह हिलते तक नहीं है। यह 3 मंजिला देवालय 150 स्तंभों पर खड़ा है, जिसमें से हर एक स्तंभ कलापूर्ण है। ये सभी स्तंभ विविध शैलियों को प्रकट करते हैं। सभा मंडप के अलंकृत तोरण आकर्षण का केंद्र हैं। इसमें पूर्व, उत्तर और दक्षिण तीनों तरफ प्रवेश द्वार है। गर्भगृह सभा मंडप की सतह से काफी नीचे स्थित है और सीढ़ियों से उतरकर इसमें प्रवेश किया जाता है। निज मंदिर में अन्य कलात्मक मूर्तियों और कृष्ण पाषाण का एक शिवलिंग है। शिवालय के पीछे विशाल कुंड है, जिसमें पत्थरों की एक नाली गर्भगृह से जोड़ती है। यहीं पर हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। इस भव्य देवालय में नर्तकियों की प्रतिमाएं, विविध मूर्तियां, तोरण इत्यादि मनमोहक हैं। साथ ही मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए शिलालेख भी पर्यटकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय हैं। यह भव्य मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। यह स्थित है प्रभास पतन, वेरावल, सौराष्ट्र, गुजरात में। इससे जाने के लिए रेल मार्ग से सोमनाथ में रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। नियमित ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है सोमनाथ। सड़क मार्ग है। सोमनाथ में बस स्टेशन भी उपलब्ध है। आप बहुत ही आसानी से देश के प्रमुख मार्गों से सड़क द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग है
कि देश के अन्य प्रमुख शहरों में सोमनाथ तक कई नियमित उड़ानें नहीं हैं। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा दीव हवाई अड्डा है। सोमनाथ से 63 किलोमीटर की दूरी पर दीव हवाई अड्डा है और सोमनाथ से 114 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर हवाई अड्डा स्थित है।